आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे हनुमान जी, आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जन मात्र से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिचास पास भी नहीं फटकते हैं। दोस्तों, आज का यह अनुभव बिल्कुल ही अद्भुत होने वाला है। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने इस भक्त को इस महासंकट से बाहर निकाला, जिस संकट में कोई भी इनकी मदद नहीं कर सकता था। दोस्तों, आखिर कितना बड़ा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने की अपने भक्त की रक्षा। दोस्तों, आपको एक ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव घटे हैं तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर बता सकते हैं और अगला वीडियो हम आपके ही अनुभव का जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों, इस अनुभव को शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए इस अनुभव को शुरू करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। आज मैं हनुमान जी से जुड़ा कुछ अद्भुत अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। मैं भगवान पर बहुत विश्वास करती हूँ और मेरे घर में माँ दुर्गा को बहुत मानते हैं और मैं भी माँ दुर्गा पर बहुत विश्वास रखती हूँ। हाँ, और हमारे घर में हनुमान जी को भी विराजित है। हमारी कुल देवी माँ शारदा है और कुल देवी के साथ ही हनुमान जी हमारे मंदिर में विराजित है। पहला अनुभव मेरे भाई से जुड़ा है। हमारे दो रिश्तेदारों ने हमारे पुराने घर पे टोटका कर दिया और मेरे भाई को कुछ खिला भी दिया, जिसके कारण मेरे भाई की तबीयत खराब रहने लग गई और वह बीमार रहने लग गए और वह डिप्रेशन में जाने लग गए। उन्होंने एक बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, लेकिन प्रभु की कृपा से वह वहां से बच गए। लेकिन एक रात को मेरा भाई अचानक रात को भाग गया, लेकिन प्रभु की कृपा से उन्हें रास्ते में उनका दोस्त मिला और उन्होंने मेरे भाई को पकड़कर मेरे घर में छोड़ दिया, हमारे घर में वापस लाया। लेकिन भाई को जिस भी हॉस्पिटल में दिखाते, सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन वह कुछ ना कुछ दवाइयां देते थे जिनका असर भी भाई पे नहीं हो रहा था। यह देखकर हम काफ़ी परेशान हो चुके थे। और एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे एक पुराना घर है जिसमें हमारी 5 गायें हैं और मेरी माँ को गौ माता की सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है। और उन गौओं ने उस टोटके को खुद के ऊपर ले लिया, जिसके कारण हमारी 2 गायों, एक पागल हो गई और एक गाय अंधी हो गई। और जिन भी गाय के बच्चे पैदा होते वह पेट से मरे हुए ही पैदा होते। जब हम पंडित जी के पास गए तो पंडित जी ने कहा कि गाय माता सारा काली शक्तियाँ अपने ऊपर ले रही है, जिसके कारण तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, वरना तुम्हारे परिवार में अकाल मृत्यु होना निश्चित थी। एक दिन माँ पूजा कर रही थी और कुल देवता की पूजा करते रोने लग गई और बगल में ही हनुमान जी थे और उनसे प्रार्थना करने लग गई कि अब तो कुल देवता की भी नहीं चल रही है। हे हनुमान जी, आपको तो कोई नहीं बांध सकता। आप राम भक्त हो, आप सब करने में सक्षम हो। हे प्रभु, मेरा परिवार आपके सामने तड़प तड़प कर मर जाएगा। हे प्रभु, कृपा करो, मेरा लड़का बीमार है, मेरा परिवार संकट में है, मेरे परिवार को इस संकट से बाहर निकालो। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, उसी समय हनुमान जी की मूर्ति के बगल से एक जोर की आवाज आई और मम्मी समझ गई थी यह हनुमान जी का ही इशारा है। माँ हनुमान चालीसा रोज पढ़ती है और माँ जब सोई तो माँ को सपना आया कि मेरे मौसा भगवान जी के कमरे में घुसे थे, जिस कमरे में हमारा मंदिर है। उस मंदिर में कमरे में घुसे और उस कमरे से बाहर आए। माँ ने यह सपने में देखा। माँ पंडित जी के पास गई और माँ ने इस सपने का उनसे रहस्य पूछा। उन्होंने इस सपने का अर्थ बताया कि आपके मौसा ने ही आपके घर में कुछ कर दिया है और आपके कुल देवता को बांध दिया है, लेकिन हनुमान जी को कोई भी संसार की शक्ति नहीं बांध सकती है। इसीलिए हनुमान जी ने आपको संकेत दिया है। इसीलिए हनुमान जी के इस संकेत पर हमने एक हवन रखवाया और भाई को एक माँ काली का ताबीज पहनाया, जिसके कारण मेरा भाई आज बिल्कुल भी ठीक है और वह पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और हमारा घर आज सुख शांति से भरा हुआ है। मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह सच्चा अनुभव? दोस्तों, मिलेंगे एक ऐसे ही सच्चे अनुभव के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही है हमारे संकट मोचन, जो सभी के संकटों का